हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखे होगा कि आज हम देखेंगे इक्विज ज्वाइन, यानी कि आज हम ज्वाइन की स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इक्विज ज्वाइन के बारे में और नॉन इक्विज ज्वाइन के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आखिर ये क्या होता है और ज्वाइन हमें किस लिए इम्पोर्टेंस है और ये सब के बारे में ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इससे पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको एसक्यूएल में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गाइस उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। सो गाइस, चलिए बिना टाइम हुआ वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर ये ज्वाइंस होता क्या है, ज्वाइंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। सो गाइस, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, ठीक। मैंने आपको ये फॉरेन की में भी समझाया था, पर अभी यहाँ पे आप समझिए ज्वाइंस की हमें इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, जैसे मेरे पास ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक। तो इसमें स्टूडेंट का ना सिर्फ ऐसे ही ना इंफॉर्मेशन है, राइट। अब मुझे और भी चाहिए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, जैसे हो गया एड्रेस, हो गया ग्रेड्स, हो गया कितना मार्क्स उसने पाया है, तो वो सब ना दूसरे टेबल में, जैसे मान ली मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ऐसे कि स्टूडेंट का यहाँ पे ना मेन डिटेल्स है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब हमको और भी चाहिए कि उसका ईमेल आईडी क्या है। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन नाम का देखिए ये टेबल है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना उसका ना इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे हो गया ईमेल, हो गया एड्रेस, हो गया ग्रेड्स, हो गया, राइट। तो मुझे स्टूडेंट का आधा इन्फॉर्मेशन इस टेबल में है और आधा इन्फॉर्मेशन इस टेबल में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि ना कैसे ना अब इन दोनों को ना मैं ना अगर दिखाना चाहूँ कि मुझे एक साथ दिखाने की, जिसमें ना ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, कि मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए स्टूडेंट का, कि ना स्टूडेंट का आखिर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका सेक्शन क्या है, उसका ग्रेड क्या है। तो ये सब पूरा चीज़ ना हमें एक साथ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ज्वाइन के सबसे पहले ना अगर एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि मतलब एक सिंपल सिंटैक्स लिखे तो कैसे होता है, ये देखिए गाइस, इसी को ना हम ना क्रॉस ज्वाइन भी करते हैं, पर क्रॉस ज्वाइन का भी हम फंक्शन के थ्रू भी करना सीखे, मतलब जो कीवर्ड होता है उसके थ्रू भी करेंगे। पर अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, यहाँ पे ना जो दो टेबल, जितने भी आपको टेबल देखने हैं उतने टेबल का आप ना कॉमा लगा के नेम लिख दीजिए। जैसे मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट हमको देखना है, राइट। जिसका पहले डाटा चाहिए उसको पहले लिखेंगे, राइट। स्टूडेंट कॉमा, दूसरे टेबल का नाम हमारा इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, राइट। ये दोनों टेबल के नेम लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है कि ना अगर आप अभी डायरेक्ट ही अगर ना सेमी कोलन लगाने के बाद इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए बहुत लंबा सा आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया ना, तो उसके लिए आपको समझने के लिए क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे ना ये देखिए ये पोर्टल नाम का, ये जो सबसे पहले जो स्टूडेंट, ये जो पोर्टल नाम का ये जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है, क्लास जिसका 11 है, सेक्शन ए है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ना उस पोर्टल नाम के बंदे का ना हर ना इंफॉर्मेशन नाम के ना हर ईमेल से, ये समझ लीजिए हर एक ना रो से उसका रिलेशन बन रहा है, राइट। देख सकते हैं यहाँ देखिए पोर्टल यहाँ बना हुआ है, राइट। फिर नीचे आएंगे फिर देखिए यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे और नीचे जाएंगे फिर पोर्टल बना है, ऐसे टोटल 10 पोर्टल, 10 टाइम्स ना पोर्टल के बने होंगे। आप सिंपल तरीके से ये भी समझ सकते हैं अगर हम इसको उल्टा समझने की कोशिश करें कि जो ईमेल आईडी जो sumita@gmail.com है ना, जिसका एड्रेस दिल्ली है, जिसका ग्रेड ए है, इसका रिलेशन ना यहाँ पे हर नेम के साथ होगा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ रिलेशन होगा, राइट। तो अब देखिए देख सकते हैं, देखिए सुमिता 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 ये पूरा ना 10 टाइम है क्योंकि 10 स्टूडेंट है और देखिए सारे स्टूडेंट के नेम्स के साथ ना इसका रिलेशन है, राइट। अब मुझे ना ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हर स्टूडेंट का अपना सेपरेटली चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए क्रॉस में आ गया, अभी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, राइट।
तो अब हम इसको बचने के लिए अब हमें ना ज्वाइन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ज्वाइन बिना कंडीशन लगाए भी देखिए हम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इसी सिंटैक्स का यूज़ करके। देखिए सेलेक्ट पूरा टिट्टो पुराने की तरह लिख देंगे सब कुछ, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट जो टेबल आपको चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना और भूलिए, देखिए यहाँ देखिए आप ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे राइट, तो उसमें ना जो ना पहले एक्स, देखिए जब रिलेशन बनता होगा, जैसे मान लीजिए ए इंटू बी, क्लास 11 में पढ़ा होगा, 12 में भी आप पढ़े होंगे, ए इंटू बी मैथ में पढ़ा होगा, ए इंटू बी, तो ए का ना हर एलिमेंट का रिलेशन ना बी के एलिमेंट के साथ बनता है राइट। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी होता है, पर यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको ए है और इसको बी राइट, इंफॉर्मेशन को हम ना बी अगर मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन का हर एक स्टूडेंट के हर एलिमेंट के साथ ना रिलेशन बन रहा है। मैंने आपको दिखा दिया जैसे हर बार एक्सप्रेस @gmail हर नेम के साथ रिलेशन बना है ठीक। अब मैं नहीं चाहता कि ना ऐसा हो, अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ना हर स्टूडेंट का अलग अलग है, कि हर स्टूडेंट का ये इसका ग्रेड है, इसका नेम है, इसका एड्रेस है राइट। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा इन्फॉर्मेशन, जो सेकंड टेबल है वो भी लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे आप कंडीशन लिख देंगे राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर, इसमें देखिए दोनों में ना कोई फील्ड कॉमन होना चाहिए राइट, फील्ड कह सकते हैं यानी कि कॉलम्स के नेम। तो ना यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ देखिए यहाँ रोल नंबर कॉमन है राइट। देखिए रोल नंबर जरूरी नहीं कि दोनों की स्पेलिंग सेम हो राइट, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रन कर जाएगा। तो इसको देखिए जब अगर सेम नेम रहता है, मतलब अगर फील्ड का जो नेम है, नेम ये नेम नहीं, जो फील्ड का नेम है, जैसे यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, रोल नंबर। देखिए दोनों के ना नेम सही, दोनों के जो नेम है रोल नंबर, यानी कि दोनों की स्पेलिंग रोल नंबर की सेम है। तो अब हमें ना इसको समझाने के लिए, अगर डिफरेंट होता तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं, और यहाँ डिफरेंट नहीं है तो इसीलिए ना पहले हमें टेबल के नेम लिखने होंगे। हमको स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर चाहिए, तो उस एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट डॉट, जो स्टूडेंट के में जो ना कॉमन फील्ड का नेम था वो लिख देंगे रोल। और गैस ना ज्वाइन करने के लिए कोई हमें ना कॉमन फील्ड चाहिए राइट, अगर कॉमन फील्ड नहीं है तो ऐसे नहीं काम बनेगा। यहाँ देखिए क्या किया मैंने, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, यानी कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के रोल नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन जो टेबल है उसके भी ना जो फील्ड का नाम जो रोल नंबर है उसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल नंबर राइट। अब मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ। और गाइस ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए इक्वल टू का मैंने यूज़ किया है, इसी को गाइस इक्वी ज्वाइन करते हैं ठीक। इक्वी ज्वाइन का सिंटैक्स यही होता है। अब मैं नॉन इक्वी ज्वाइन बताने लगूंगा तो फिर दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए, जब आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, इक्वल टू का मतलब कंडीशन में, जब आप वेयर कंडीशन में जो कंडीशन आप दे रहे हैं उसमें आप ना इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं गाइस इक्वी ज्वाइन राइट। तो मैं इंटरप्रेस करता हूँ। देखिए इस बार देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए नेम है पोर्टल, उसका रोल नंबर है 1, क्लास 11, सेक्शन है ए, फिर से ये रोल नंबर आ गया। अगर आप यहाँ पे अगर ना आपने डिफाइन किया होता कि हमें ये रो चाहिए, तो ऐसे दो रोल नंबर नहीं आए होते राइट। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या किया, ईमेल, फिर एड्रेस, मतलब फिर ग्रेड, मतलब सब कुछ उसका आ गया राइट, एक ही लाइन में सब कुछ आ गया जब आपने रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर किया राइट। इसी को गैस इक्वी ज्वाइन भी करते हैं। और गैस मैं आपको एक बता रहा था कि देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, तब इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो पूरा सिंटैक्स यही रहने, बस यहाँ जो एस्ट्रिक लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हटा के ना जो आपको फील्ड का नेम चाहिए ना, मतलब सॉरी जो फील्ड चाहिए आपको रिक्वायर्ड है वो फील्ड के नेम लिख दें। जैसे मुझे चाहिए सबसे पहले नेम, फिर कॉमा लगा के रोल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे ना आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए कि ना जो इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रोल नंबर लिख देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे सो कैसे कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया, पर ये नहीं बताया है कि ना जो एसक्यूएल उसको ये नहीं बताया कि नहीं कौन सा रोल नंबर चाहिए, मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए कि ना इन्फॉर्मेशन जो टेबल है उसका रोल नंबर चाहिए। तो देखिए इस बार एरर आ जाएगा
देखिए एरर आ गया। यहाँ देखिए आगे देखिए क्या आया है, कॉलम रोल नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिजियस। तो अब यहाँ पे अपना इसका मतलब ये कि ना दो टेबल में ये जो रोल नंबर नाम का ये है, अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं फील्ड के तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, पर यहाँ पे मेरा रोल नंबर का जो स्पेलिंग है दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिंटेक्स यही रहने दीजिएगा, बस आपको आना है और यहाँ पे जो ये रोल नंबर लिखा हुआ है इसके आगे स्टूडेंट डॉट ना जो भी आप इन्फॉर्मेशन का दीजिए, चाहे स्टूडेंट का दे दीजिए, दोनों टेबल में किसी भी टेबल का आप दे दीजिए नेम। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, राइट। तो अब इंटर प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं गाइस ये हमारा इस बार टेबल एकदम अच्छे तरीके से आ गया है। जो रोल नंबर का कॉलम है वो ये 1 टाइम्स है और जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है। और इसी को गाइस जो मैंने सिंटेक्स ऊपर लिखा हुआ है जिससे मैंने आपको बताया है, इसी को गाइस हम कहते हैं इक्वी ज्वाइन। और नॉन इक्वी ज्वाइन अब किसे कहते हैं गाइस, अब ये भी जान लीजिए गाइस। अब अगर आप ना समझना चाहते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन तो यही पूरा सिंटेक्स रहेगा, राइट। बस आपको यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज देख सकते हैं ना, यहाँ किया था वेयर स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन डॉट रोल नंबर, राइट। तो अब इसी के आगे ना अगर आप ना कोई और भी ना कंडीशन का यूज़ करते हैं तो और ना उसमें आप इक्वल टू का यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ना मुझे उन्हीं लोगों का नेम आना चाहिए, उन्हीं लोग की पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जिनका क्लास 11 हो या 12 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पे मैं डैश दे देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एंड लगा के एंड, और यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ जिनका क्लास ना 11 हो या 12 हो उनका मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ क्लास एंड क्लास बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में जब करेंगे तो 11 और 12 क्लास के जो स्टूडेंट रहेंगे उनका नेम हमें आ जाएगा। देखिए आ गया, मतलब जो लोग ना पहले तो दोनों रोल नंबर जिनका सेम था, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया था ना, जब ज्वाइन करते हैं तो कैसे कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंड कंडीशन लगा करके बिना इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किए एक मैंने ये कंडीशन दिया। क्या दिया कि जिनका 11 हो क्लास या नहीं तो 12 हो उनका इन्फॉर्मेशन शो करना चाहिए। यहाँ देखिए शो कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने बिटवीन का यूज़ किया, इक्वल टू का यूज़ नहीं किया। गाइस इसी को कहते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन, राइट। अगर हम इक्वल टू का सिर्फ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं इक्वी ज्वाइन। और अगर उसके अंदर ना अगर इक्वल टू के अलावा भी मैं और भी कंडीशन का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे बिटवीन हो गया, इन हो गया, अगर ये सब कंडीशन का हमने कंडीशन के रूप में अगर हम इसका ये सब कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन बन जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा गाइस, और आपको ज्वाइंस भी समझ में आ गया होगा गाइस। अब मैं अगले वीडियो में आपको ना ज्वाइंस के ना सिंटैक्स यानी कि जो ज्वाइन का कीवर्ड का यूज़ करके ना ज्वाइन करना सिखाऊंगा गाइस। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।